यार, ये तो टाइगर है यार। देख भैया कत्ता बड़ा तो मैं हुआ देखते। पीलीभीत। दोस्तों, पीलीभीत का नाम सुनते ही आपको वहां के बड़े बड़े बाग आपके निगाहों के सामने आने लगते हैं। 2019 में पीलीभीत को बाघों की संख्या डबल करने के लिए एक अवार्ड भी मिल चुका है। जहां ये संख्या डबल होने के लिए वन विभाग जितना खुश था, वहीं आसपास के गांव में दहशत का माहौल होता जा रहा था, क्योंकि जितनी जैसे बाघों की संख्या बढ़ रही थी, बाघ जंगल से निकलकर वहां के बफर जोन और आसपास के जो गन्ने के खेत गांव के थे, उनमें अपना बसेरा जमाने लगे थे। क्योंकि जो पीलीभीत का जो एरिया है बाघों के हिसाब से, वो काफी छोटा है, जितनी अभी वहां पर संख्या हो गई है। तो आए दिन आपको वहां से एक से एक वीडियो मिलती रहती है कि बाघ कभी जंगल से बाहर निकलकर किसी के खेतों में घूमता हुआ दिखाई दिया है, या किसी के ऊपर हमला कर दिया है, या वहां के किसी भी मवेशियों को उसने मार दिया है। काफी इंसानों के हमले भी पीलीभीत से सामने आते रहते हैं। 2 साल पहले भी एक मामला आया था, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि एक बाघिन एक घर के आंगन की दीवार पर आकर बैठ गई थी, और जब उसको जंगल में वापस छोड़ दिया गया था, वो फिर से निकलकर वहां के गन्ने के खेतों में दिखाई देने लगी थी। और जो वहां के जानकार हैं, जानकारों ने बताया था कि ये बाघिन का या तो जन्म ही गन्ने के खेत में हुआ है, या इसके बच्चे उस गन्ने के खेत में हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो उसी को अपना एरिया और टेरिटरी मान लेते हैं, और वो वहीं गन्ने के खेतों में आसपास घूमने लगते हैं। ये पीलीभीत के आसपास के गांव में ज्यादातर देखा जाता है। जिस तरह से टाइगर की साइटिंग अगर आप पीलीभीत के अंदर सफारी करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलती है, उसी तरह से जो आसपास के बफर जोन से लगे हुए गांव हैं, आपको रात बेरात दिन में कभी भी आपको वहां पर टाइगर की साइटिंग मिल जाएगी। दोस्तों, आए दिन वहां से पीलीभीत से आपको वीडियो देखने को मिल जाती है कि आसपास के एरियो में वहां पर टाइगर घूम रहे हैं। वो चिड़िया पकड़ लिया, पकड़ लिया। ऐसे ही एक और मामला पीलीभीत से सटे किशनपुर गांव का है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले एक बाघ जंगल से निकलता है और वहां का जो खेत है, खेत के आसपास टहलता हुआ नजर आता है। जब ये खबर वहां के गांव वालों को मिलती है और वहां के कुछ लोग लाठी डंडे लेकर खेत की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं वहां पर बाघ चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग उस बाघ के पीछे जाना शुरू कर देते हैं और काफी लोग उनको मना भी करते हैं कि ज्यादा करीब इसके मत जाना, लेकिन वो उनमें से किसी की नहीं सुनते हैं और उस बाघ का पीछा वो करना शुरू कर देते हैं।
और पीछा करते करते और वीडियो बनाने के चक्कर में बाघ के काफी करीब पहुंच जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि बाघ ने अगर पलटकर इनके ऊपर हमला बोल दिया तो कुछ ना कुछ हादसा वहां पर हो जाएगा। लेकिन लोग ज्यादा होने की वजह से बाघ भी डरता है और ऐसे ही खेतों की तरफ बढ़ता चला जाता है और खेत से वो जंगल की तरफ निकल जाता है। अरे यार ये तो टाइगर है यार। और जब ये खबर वन विभाग को पहुंचती है तो वन विभाग उस गांव में पहुंचता है और पहुंचकर वहां के लोगों को समझाता है कि कभी भी इस तरह से अगर बाघ का सामना होता है तो उसके इतना करीब ना जाएं। वैसे तो वहां पर ज्यादातर जितने भी आसपास के गांव हैं वहां पर सभी को इस वन विभाग के जो रूल्स हैं वो सबको पता है कि किस तरह से बाघ के साथ में पेश आना है और किस तरह से उससे एक दूरी बना के रखनी है। लेकिन ये कुछ लोग थे जो उस बाघ के इतना करीब पहुंच गए और अपनी जान जोखिम में डालकर बाघ के इतना करीब जाकर उसको भगा रहे हैं। तो दोस्तों, बाघ के क्या इतना करीब जाना सही था इन लोगों का? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बाघ इस गांव में पहली बार आया है। इस तरह से वहां पर आए दिन बाघों की वीडियो आती रहती है, बाघ घूमते नजर आते हैं और सभी को पता है कि उस बाघ से कितनी दूरी बनाए रखनी है। लेकिन ये कुछ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं। अरे यार ये तो टाइगर है यार। फिलहाल तो वन विभाग ने उनको वार्निंग दे दी है और बोल दिया है कि ये हरकत दोबारा से नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला दोबारा सामने आया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इस तरह से बाघ को खदेड़ना उन लोगों का ठीक था? उसका पीछा करना और इतना करीब जाना क्या उन लोगों के लिए ये ठीक था? और अभी तो फिलहाल वो इतनी भीड़ देखकर चला गया है और आसपास के गांव हैं वहां पर बाघ आमतौर से आते रहते हैं और कभी ये बाघ अगर मान लीजिए दोबारा आता है और एक दो लोग इसको वहां दिखाई देते हैं तो हो सकता है ये उनके ऊपर हमला कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे जिन्होंने उसको इस तरह से खदेड़ा और इतना करीब उसके ये पहुंचे हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसा करना ये ठीक था? आपकी राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।